आज डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स को लेकर के, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ESR रिएक्शंस। जैसे हमने हेलोल्केन हेलोअरीन में देखा कि वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस चलती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी चलती हैं। उसी तरीके से जो फिनॉल है वो बेसिकली यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 इज कॉल्बे रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है। 3 इज रिमर्टिमैन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो अ नेम रिएक्शन। रिएक्शन विद जिंक मेटल एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ये जब कभी भी स्पेसिफिकली किसी रिएक्शन को एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के नाम से जाना जाएगा तो उसको हम बोलते हैं नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी भी 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन में किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन को जैसे कि व्हाट हैपन्स व्हेन दिस रिएक्ट्स विद दिस, या फिर हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस कंपाउंड इनटू दिस कंपाउंड, इस तरीके की सारी रिएक्शंस के अंदर ये नेम रिएक्शंस अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बारी बारी से सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कॉन्सेप्ट इसका बहुत सिंपल सा है। अल्काइल हैलाइड और हेलोअरीन के अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी है। आपको करना क्या है कि एक फिनॉल जिसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, फिनॉल को ले लिया हमने, फिनॉल के ऊपर अटैक कराना है मुझे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से बाहर निकलने वाला है। होगा क्या कि इस फिनॉल के ऊपर यहाँ सारे में क्या कनेक्टेड है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है, क्योंकि बेसिकली बेंजीन के एक H को OH ग्रुप की हेल्प से रिप्लेस करा करके क्या बनता है, फिनॉल बनता है। तो इस फिनॉल में जितने भी हाइड्रोजन हैं, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो H पॉजिटिव साइन लेकर के बाहर निकलते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल का रिप्रेजेंटेशन E पॉजिटिव होता है, यानी कि कोई भी एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये जो बेंजीन के जो इस फिनॉल रिंग के हाइड्रोजन है, इनमें से हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो वो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करने के लिए या इस H पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई अदर रिएजेंट बाहर से ऐड किया जाएगा। बाहर से कोई भी एक आराम से बाहर से कोई भी एक कंपाउंड आया, कोई एक न्यूक्लियोफाइल आया और क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से आकर के रिप्लेस कर देगा। तो कुल मिलाकर के जो रिएक्शन कहलाएगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये मेटा डैश है और ये ऑर्थो डैश है। फिनॉल के अंदर जो रिएक्शंस चलती हैं वो ऑलमोस्ट ऑर्थो और पैरा पर चलती हैं, लेकिन अगर हम रिएक्शंस को एक्सेस अमाउंट के साथ चलाएं, जो रिएजेंट हमने डाला है, जो बेसिकली रिएक्टेंट हम डाल रहे हैं रिएक्शन में, अगर उसको एक्सेस अमाउंट में डाला जाए तो वो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो डैश पोजीशन पर अटैक करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस को हमें स्पेसिफिकली पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम ऑर्थो और पैरा कंडीशन वाली रिएक्शंस को देखेंगे कि कौन से कंडीशन में कंपाउंड ऑर्थो और पैरा बनने वाला है, कौन मेजर बनेगा और कौन माइनर बनेगा। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज कि फिनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं विद डाइल्यूट HNO3। जब डाइल्यूट HNO3 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, तो ये फिनॉल के टोटल 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन देंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस फिनॉल में से 70% पार्ट एक तरफ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा और बाकी का 30% पार्ट एक तरफ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा। कहने का मतलब जो यहाँ पे ये ऑर्थो वाला ग्रुप है ये हमेशा माइनर बनता है। जो ऑर्थो ग्रुप होता है वो हमेशा कैसा बनता है, माइनर। अल्काइल हैलाइड के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि ये माइनर प्रोडक्ट क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH एंड नाइट्रो ग्रुप। अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिपल्जन आ जाएगा, और रिपल्जन आ जाएगा तो ये कंपाउंड कैसे हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल कंपाउंड ज़्यादा देर अपनी स्टेट पर नहीं रुकेगा और वो यहाँ से डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैरा वाले की, तो पैरा वाले में जस्ट अपोजिट साइड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल अमाउंट में है, जो कि एक दूसरे के डाइपोल को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट बनता है और ज़्यादा परसेंटेज में बनता है। तो अब हो क्या रहा है कि मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ इसका 70% पार्ट पार्टिसिपेशन दे रहा है मेजर प्रोडक्ट बनाने में और 30% पार्ट पार्टिसिपेशन दे रहा है माइनर प्रोडक्ट बनाने में। मेजर प्रोडक्ट बेसिकली पैरा नाइट्रोफिनॉल है, माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। बना कैसे होगा कि इस फिनॉल का एक बार ये वाला H रिप्लेस हुआ, जब 30% की बात आई तो ये वाला H रिप्लेस हुआ बाय यूजिंग HNO3 के NO2 ग्रुप से, क्योंकि HNO3 को हम लिखते हैं HONO2। ये वाला H और ये वाला OH आपस में कंबाइन होकर के बना देते हैं वाटर मॉलिक्यूल, यानी यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल हो गया बाहर। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जाके लग जाएगा, तो ये बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सिमिलरली
एकदम सब्सिक्वेंटली इसी टाइम पर बाकी का 70% पार्ट जो है इस फिनॉल का वो पार्टिसिपेशन देगा पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर जो H पैरा पोजीशन पर कनेक्टेड है नाइट्रिक एसिड के HONO2 के NO2 ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से ये क्या हो जाएगा रिप्लेस, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, और वापस से फिर से वही पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर। तो इस रिएक्शन को रखना याद रखना बहुत आसान है। सबसे पहली रिएक्शन है नाइट्रेशन की, इसका नाम क्या है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल के नाम से इसे जाना जाता है। तो बेसिकली या तो आपसे कहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखो, या आपसे कहेगा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल करिए। तो कंडीशन है कि डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करानी है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार पैरा पोजीशन पर। पैरा वाला मेजर बनेगा, ज़्यादा होगा, स्टेबल होगा, और ऑर्थो वाला कम होगा, माइनर होगा और अनस्टेबल होगा। दूसरी इसी सीक्वेंस में हम रिएक्शन ले लेते हैं रिएक्शन विद ब्रोमीन, ये है ब्रोमिनेशन। जैसे ये वाली रिएक्शन हमारी क्या कहलाई नाइट्रेशन कहलाई, उसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कहलाती है ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में क्या होने वाला है ब्रोमीन की रिएक्शन हम कराएंगे। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ब्रोमीन कभी भी नॉर्मल स्टेट पर अकेले रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं देती है, इसको हमेशा ही एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कराना पड़ेगा जो कि कार्बन डाइसल्फाइड है। तो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व होने के बाद ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करती है। अगर आपने ब्रोमीन को विदाउट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया तो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का होगा। उस केस में वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ना जा करके 2, 4, 6 यानी कि ऑर्थो पैरा और ऑर्थो डैश पोजीशन पर जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों टाइप की रिएक्शंस देखनी है, एक बार वो जब हमने इसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और एक बार वो जब हमने इसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं किया। तो बेसिकली क्या होने वाला है यहाँ पे कि ब्रोमीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं विद इन सॉल्वेंट CS2। जब CS2 हम डाल रहे हैं तो एक बार ये ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार ये पैरा पोजीशन पर। तो ऑर्थो पोजीशन वाला फिर से वही माइनर प्रोडक्ट बनने वाला है और पैरा पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो जो माइनर प्रोडक्ट है बेसिकली उसको हम बोलते हैं ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और जो पैरा प्रोडक्ट है उसे हम बोलते हैं पैरा ब्रोमोफिनॉल। इस तरीके से हमारी ये ब्रोमिनेशन की रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें अब हमारे पास आ जाता है कि अगर हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ विदाउट एनी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कराएं, यानी कि एक बार तो रिएक्शन कुछ ऐसी होने वाली है कि जब हम इसको फिनॉल की रिएक्शन डायरेक्टली ब्रोमीन के साथ कराने वाले हैं तो हम यहाँ लिखते हैं ब्रोमीन वाटर। जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तो उस केस में हम यूज़ करेंगे CS2 का, लेकिन जब हम नॉर्मल ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे इसका मतलब वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई जा रही है। और ब्रोमीन वाटर रिएक्शन जब करता है तो वो 2, 4 और 6 पोजीशन के H को रिप्लेस करता है और हमें प्रोडक्ट देता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। वाटर के साथ जब ब्रोमीन डिसॉल्व होती है, ब्रोमीन प्लस वाटर जब लिखा जाता है तो बेसिकली ब्रोमीन के टोटल 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन देते हैं। उसी तरीके से फिनॉल के भी टोटल 3 ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन दे रहे होंगे। तो जब 3 H यहाँ से हटेंगे, 3 H यहाँ से हटेंगे तो वो 3 ब्रोमीन को साथ में ले जाएंगे और 3 HBr बनाते हुए सेपरेट हो जाएंगे और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो रिएक्शन में यही चेंजेस हैं कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ऑर्थो और पैरा का प्रोडक्ट मिलता है और वाटर ब्रोमीन के साथ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है। नेक्स्ट वन इज कि रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे डाइल्यूट हमने यूज़ किया था लेकिन यहाँ पर हम कंसनट्रेटेड यूज़ करेंगे जो कि एक्सेस अमाउंट में होगा, कंसनट्रेटेड एक्सेस अमाउंट में HNO3। अब ये भी यही काम करेगा कि जब आप इसको एक्सेस अमाउंट में डालते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाता है जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जब हम डाइल्यूट का यूज़ कर रहे हैं तो ऑर्थो और पैरा का प्रोडक्ट हमें देता है, और जब बेसिकली बात करेंगे हम कंसनट्रेटेड फॉर्म की और HNO3 को बस डायरेक्टली एक्सेस अमाउंट में डाला जाएगा तो उस केस में प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का। इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। कन्वर्जन आता है एग्जामिनेशन में कि हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू दी पिक्रिक एसिड, या व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 इन एक्सेस अमाउंट, तो वहां पर प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है पिक्रिक एसिड का। नेक्स्ट अभी हम बात करें तो नेक्स्ट नेम रिएक्शन हमारी आ जाती है कॉल्बे रिएक्शन। शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में
काफ़ी बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है, आगे भी पूछा जाएगा। तो कॉल्बे रिएक्शन जो है बेसिकली वो है सैलिसिलिक एसिड के लिए। फिनॉल का कन्वर्जन डायरेक्टली सैलिसिलिक एसिड में करना हो तो हम यूज़ करते हैं कॉल्बे रिएक्शन का। कॉल्बे रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली बेसिक मीडियम NaOH, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एसिडिक मीडियम। हमें ये दो कंडीशन अप्लाई करनी होती हैं रिएक्शंस के ऊपर, तो जा करके हमें प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिक एसिड का, जिसको हम 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। फिनॉल हमारा नॉर्मल, बेंजीन के ऊपर OH, सैलिसिलिक एसिड फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो अब करना क्या है कि आप फिनॉल को पहले बेसिक मीडियम में डालते हैं, और बेसिक मीडियम की रिएक्शन हमने पहले भी करी है प्रिपरेशन के टाइम पे, कि ये बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। यहाँ से ये H2O का मॉलिक्यूल हो जाता है बाहर, और Na जा करके ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो कहलाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाली है उसमें कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कम्पेयर टू दी ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने वाले हैं क्योंकि मुझे फंक्शनल ग्रुप लाना है COOH। तो ऑर्थो पोजीशन का जो H है, ये COO ग्रुप उस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाकर के अपनी पोजीशन बना लेगा, सेटल हो जाएगा। तो होने क्या वाला है रिएक्शन देखा जाए तो, क्योंकि इंटरमीडिएट बनते हैं पहले, तो इंटरमीडिएट जो बनने वाला है उसमें ये होगा कि ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप सोडियम के साथ क्या दिखाएगा, रीअरेंजमेंट दिखाएगा। तो ये COO का जो फंक्शनल ग्रुप था बेसिकली वो पूरा का पूरा रीअरेंज करने वाला है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा और सोडियम चला जाएगा COO के साथ। तो बेसिकली ये है H पॉजिटिव, यहाँ पर ये O नेगेटिव H पॉजिटिव है, और ये फंक्शनल ग्रुप रीअरेंजमेंट के थ्रू Na आ जाएगा नीचे, तो COO के साथ कन्वर्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा सोडियम। इतना काम होने के बाद मुझे सोडियम को करना है बाहर। तो सोडियम बाहर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम डालना पड़ेगा। जैसे ही एसिडिक मीडियम डालोगे तो ये सोडियम बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। या फिर इस रिएक्शन को और आसान अगर याद रखना हो, रीअरेंजमेंट ना करना हो, तो एक नॉर्मल उसे ट्रिक कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। आप इसको सीधे सिंगल स्टेप में रिएक्शन को कीजिए कि COO ग्रुप को बस इस बॉन्ड के बीच में लगा दो। तो जब COO ग्रुप को बॉन्ड के बीच में लगाओगे तो यहाँ पर H होगा, रीअरेंजमेंट नहीं कराऊंगा मैं उस केस में। अब ये पूरा फंक्शनल ग्रुप ONA अपनी जगह पर है, COOH बन जाएगा, ये रहा। इसको एसिडिक मीडियम में डालूंगा ताकि ये सोडियम बाहर हो सके। जैसे ही एसिडिक मीडियम में डालूंगा तो ये H सोडियम को आकर के रिप्लेस कर देगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो ये नेम रिएक्शन में भी पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। अच्छा, IUPAC नेम क्या है इसका, कि यहाँ से फर्स्ट कार्बन काउंट करेंगे हम, तो पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है क्योंकि इसका नाम ओइक एसिड आएगा, तो ये बन गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन इज राइमर-टीमन रिएक्शन। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सैलिसिल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कराती है। कॉल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है और यहां पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। फिनॉल की रिएक्शन आपको करानी है क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में। बस आपको स्टेप याद रखने हैं कि आप क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में जब रिएक्शन फिनॉल की कराने वाले हैं तो सबसे पहले ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में आपका बनेगा ONA। दूसरे स्टेप में जो CHCl3 है इसके अंदर से एक Cl बाहर निकल जाएगा यहां से निकलने वाले H के साथ, तो ये HCl की प्रिपरेशन देता हुआ बाहर, और जो CHCl2 बचा वो यहां कनेक्ट हो जाएगा CHCl2, तो प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट। अगेन एसिड बेसिक मीडियम में हम इसको अगेन वापस डालते हैं। जैसे ही बेसिक मीडियम में डालते हो तो ये इसका क्या कर देगा, CHCl2 का ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऑक्सीडाइज हुआ बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में। ये चीज़ ध्यान रखना
कि CHCl2 का बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन जब हमने किया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड में, क्योंकि यहां से रिस्पॉन्सिबल होगा OH फंक्शनल ग्रुप। इस पूरे ये साइड प्रोडक्ट बनते हुए बाहर निकलता जाएगा पूरी रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराई जा रही है तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब उस केस में ये वाला जो OH है बेसिक मीडियम का, वो रिस्पॉन्सिबल हुआ इसको एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सोडियम नहीं चाहिए रिएक्शन में, तो मैं इसको वापस से एसिडिक मीडियम में डालूंगा और सोडियम बाहर, H पॉजिटिव आयन अंदर। ये रीअरेंजमेंट इसी तरीके से चलता रहेगा। पहला स्टेप कि आपको क्लोरोफॉर्म विद बेसिक मीडियम डालना है, तो आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड और CHCl2 का एक इंटरमीडिएट बनता है। अगेन बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कराना है, तो ये CHCl2 जो अल्काइलिन क्लोराइड है बेसिकली, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड में। अगेन मुझे सोडियम हटाना है यहाँ से, तो उसके लिए मैं एसिडिक मीडियम में इसको डालता हूँ जो सोडियम पॉजिटिव आयन को कन्वर्ट कर देता है और ये बन जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। नेक्स्ट वन कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। जिंक के साथ फिनॉल की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो बहुत आसान है कि जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की नेचर रखता है। जिंक यहाँ से अपना ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगी, बेंजीन। तो जिंक डस्ट से जब हम रिएक्शन कराते हैं, बेसिकली डस्ट बोल रहे हैं क्योंकि ये पाउडर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, तो ये जिंक ऑक्साइड बनाते हुए सेपरेट हो जाता है और बेंजीन की फॉर्मेशन दे देता है। नेक्स्ट वन आ जाता है ऑक्सीडेशन। जब हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं विद सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन बेस एसिडिक मीडियम H2SO4, तो हो क्या रहा है कि इसके डबल बॉन्ड्स में से रीअरेंजमेंट होना शुरू होता है और कुछ हाइड्रोजन बाहर हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन को देखते हुए, तो यहाँ का जो कार्बन है 4 वैलेंसी पूरी है, यहाँ का जो कार्बन है एक वैलेंसी यहाँ लगाऊंगा, यहाँ का जो कार्बन है एक वैलेंसी यहाँ लगाऊंगा, एक हाइड्रोजन देन एक हाइड्रोजन, कुल मिलाकर के यहाँ से कितने हाइड्रोजन हटे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से अलग हटे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हुए हैं। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होगी एसिडिक मीडियम में Na2Cr2O7 के साथ, तो मैंने इसके टोटल मॉलिक्यूल डाल दिए 3 नहीं 2 डालते हैं। अब 2 डालेंगे तो क्या होगा कि जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटेंगे वो ऑक्सीजन को लेते हुए बाहर हो जाएंगे H2O बना करके, और बचा हुआ एक ऑक्सीजन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली डबल बॉन्ड करेक्टर के साथ जस्ट अपोजिट पोजीशन पे। तो ये जो है कंपाउंड कहलाता है बेंजोक्विनोन। ये डायरेक्ट कन्वर्जन है फिनॉल का बेंजोक्विनोन में। तो ये भी सीधे सीधे व्हाट हैपेंस व्हेन में और केमिकल कन्वर्जन के साथ रिएक्शंस में पूछे जाते हैं। यहां से अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। कन्वर्जन है बेसिकली कि कौन कौन से रिएजेंट्स का हमने यूज किया है इसको कन्वर्ट करने के लिए, कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में करते हैं तो क्या बनता है, देखो सबसे पहली चीज ये है कि प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और जो हमने यूज किया था ऑक्सीडेशन एजेंट यहाँ पे KMnO4 का यूज किया था नेसेंट ऑक्सीजन के साथ एसिडिक मीडियम में H2SO4। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें जो रिएजेंट है वो है KMnO4, ऑक्सीडेशन होगा नेसेंट ऑक्सीजन से, मीडियम रहेगा एसिडिक। तो दोनों के लिए सेम चीज है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल में अभी हमने देखा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनाने के लिए हमें केवल ब्रोमीन वाटर चाहिए। ब्रोमीन प्लस वाटर लिख सकते हैं या ब्रोमीन वाटर लिख सकते हैं, तो हमें 2,4,6 पोजीशन पे ट्राइब्रोमो फिनॉल मिलेगा। बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल बेसिकली कुछ ऐसा होगा, इसके ऊपर CH2Cl ये ग्रुप है और मुझे लाना है ये वाला ग्रुप बेंजोइक एसिड। तो अभी हमने देखा था इसको बेसिक मीडियम में डाला है केवल। बेसिक मीडियम में जैसे हम उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो ये ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्यूटेन 2-ओन को ब्यूटेन 2-ओल में, ब्यूटेन 2-ओन, ब्यूटेन यानी ब्यूटेनॉन हम कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 और दूसरी पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, ये आ गया ब्यूटेन 2-ओन। ये CH3, ये CH3 और ये CH2। ये जो ब्यूटेनॉन है इसको ब्यूटेनॉल में बदलना है, यानी कीटोन ग्रुप को अल्कोहल में बदलना है। तो इसका क्या कर देंगे हम, रिडक्शन कर देंगे विद हाइड्रोजन।
जैसे आप रिडक्शन करोगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, टोटल 3 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन 2-ऑल मिल जाएगा। तो ये आपका एक लर्निंग ट्रिक है कि आप किस तरीके से कन्वर्जन्स को सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू दी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। कल की क्लास में हम देखेंगे ईथर्स क्या होते हैं, ईथर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आज की इस क्लास में केवल यही इतना ही। अभी तक हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन देख ली है, सिमिलरली फिनॉल और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, रिएक्शंस को देख लिया है।